हेलो प्यारे बच्चों। आओ तो हम आज कक्षा 7वीं की विज्ञान की कार्यपत्रक करते हैं। कार्यपत्रक नंबर है 34 और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश। तो आज हम इस टॉपिक में क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। इस पाठ में अब तक हमने क्या सीखा है हम वो देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट देखो क्या दिया हुआ है इसमें। हमने क्या पढ़ा था, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि प्रकाश जो है हमेशा सीधी रेखा में ही चलता है। तो यह पहला पॉइंट हमने किया था, गतिविधि भी देखी थी इसके एक हमने। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह दर्पण की भांति कार्य करता है। आपने देखा होगा कोई भी चमकदार सतह होती है या नया बर्तन होता है तो, या पॉलिश किया हुआ कोई सरफेस चमकदार जो होता है, दर्पण की भांति, शीशे की भांति दर्पण जो होता है इसमें हम शक्ल अपनी देखते हैं उसकी भांति कार्य करता है। तीसरा क्या दिया गया है, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, यानी कि जो हमें स्क्रीन पर मिल जाए, पर्दे पर मिल जाए, उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और चौथा है, जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। पांचवा देखो, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है उसके बारे में बताया गया है इसमें। समतल दर्पण को हम प्लेन मिरर भी कहते हैं। और प्लेन मिरर जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, उसमें जो प्रतिबिंब दिखता है एक तो सीधा दिखता है वो, ठीक है, उसके बाद आभासी होता है वो, क्योंकि उसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते, और वो प्रतिबिंब वस्तु के आकार का ही होता है। जितना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट उसके आगे हम रखेंगे, कोई वस्तु रखेंगे, उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब बनेगा। और इसके बाद है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी की दर्पण के सामने की दूरी होती है। यानी दर्पण से जितने किसी वस्तु की दूरी होगी, ऑब्जेक्ट की दूरी होगी, दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद देखो छठा पॉइंट क्या है, छठा पॉइंट देखते हैं हम। छठा पॉइंट है हमारा, छठा पॉइंट क्या कहता है, दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग प्रतिबिंब में दायां दिखता है हमें, और वस्तु का दायां भाग जो होता है वो हमें बायां दिखता है। ये मैंने आपको बताया भी था। जैसे बीच में कोई मिरर है, दर्पण है, हमने एल लिख दिया तो दर्पण में वो आपको इस तरफ मुंह करके दिखाई देगा। एम्बुलेंस का हमने उदाहरण भी बताया था आपको कि उसमें उल्टा लिखा होता है, और जब शीशे में उसे देखते हैं तो सीधा दिखता है हमें। ये बताया गया इसमें। इसको हम पार्श्व परावर्तन भी कहते हैं। बायां हिस्सा दायां दिखता है और दायां हिस्सा बायां दिखता है। ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट। इसके बाद सातवां पॉइंट करते हैं अभी हम। छठा पॉइंट हुआ था पहले, सातवां है, अवतल दर्पण वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। जब बिंब को दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित होता है। अब देखो इसमें क्या बताया गया है, आपको दर्पण बताए गए थे दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण बताए गए थे। अवतल दर्पण कौन सा होता है, जैसे हमने ये दर्पण बनाया एक, तो ये दर्पण है और अंदर का जो ये सरफेस है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये परावर्तित क्षेत्र है अंदर का, यानी ये धंसा हुआ है अंदर की तरफ। तो ऐसा जो दर्पण होता है अवतल दर्पण, उसमें कैसा प्रतिबिंब दिखता है हमें, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। लेकिन जब हम बिंब को, किसी चीज को दर्पण के पास रखते हैं तो सीधा दिखता है प्रतिबिंब। बहुत पास रखा जाए तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आवर्धित दिखता है, जैसे कि इस फिगर में आपको दिखाया गया है। ठीक है, सीधा दिखता है और आभासी होता है। आवर्धित, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, मैग्नीफाइड, साइज में बड़ा दिखता है अगर पास रखते हैं जब इसके अवतल दर्पण के।
इसके बाद हमारा है 8वां पॉइंट, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। अब इसमें उत्तल दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण में क्या होगा, देखो यहाँ से तो ये होगा दर्पण बन गया। ये जो बाहर का सरफेस है ये है उत्तल दर्पण, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है। इसमें प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा, आभासी और आकार में बिंब से छोटा होता है। ठीक है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, हमें छोटा दिखता है। जो आपने देखा होगा गाड़ियों में जो साइड मिरर होता है, जो इसमें साइड में शीशा होता है, जो गाड़ियों में, स्कूटी में, बाइक में, जिसमें पीछे जो गाड़ी आ रही है वो दिखती है, वो उत्तल दर्पण होता है। ठीक है। और इसमें कैसा प्रतिबिंब दिखता है, सीधा दिखता है, आभासी और छोटा दिखता है, वस्तु से छोटा। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, प्रश्न उत्तर दे रखे हैं तुम्हें। ये प्रश्न है, एक नया स्टील का चम्मच लें और अपने प्रतिबिंब को आंतरिक सतह और बाहरी सतह पर एक एक करके देखने का प्रयास करें। नीचे दी गई तालिका में अपने अवलोकन नोट करें। इस क्रियाकलाप को आप गिलास, कटोरी और अन्य बर्तनों की सहायता से कर सकते हैं। तो इसमें स्टील का चम्मच लेना है पहले आपको। उसको पहले आपको अंदर की तरफ से देखना है, कैसा दिखता। आंतरिक सतह माने अंदर की सतह है, अंदर की तरफ, जहाँ से अवतल जो भाग होता है, धसा हुआ जो होता है अंदर, उसको हम आंतरिक सतह कहते हैं। और बाहरी भाग, जब चम्मच को हम उल्टा कर देते हैं, वो होता है बाहरी सतह। बाहरी सतह उत्तल लेंस की तरह, उत्तल दर्पण की तरह काम करती है। आंतरिक सतह अवतल दर्पण की तरह काम करती है। ये मतलब आपको स्टील का गिलास लेना है, स्टील की कटोरी, और ये नोट करना है, देखना है कि जब आपने इनके अंदर देखा, आंतरिक सतह पर देखा, तो आपको कैसी इमेज दिखाई दी, यहाँ लिखना है आपको। और जब बाहरी सतह पर देखते हो तो कैसा लगता है। तो इसमें आपको आंतरिक सतह आपको पता है कि कैसा, कौन सा दर्पण का काम करती है, ये अवतल दर्पण का। जो अवतल दर्पण के गुण होते हैं ना, वो आपको इसके अंदर लिखने हैं सारे। और जो ये बाहरी सतह उत्तल दर्पण की तरह काम करती है, तो वो इसमें आपको इसमें लिखनी है। तो आंतरिक सतह में आपको, आंतरिक सतह में देखो आपको यहाँ पर उत्तल दर्पण के गुण लिखने हैं, कैसी इमेज बनती है। और बाहरी में आपको, आंतरिक में आपको कौन से लिखने हैं, अवतल का लिखना है बेटा। अवतल के अंदर दस्ती होती है ना ये, तो उसके लिखोगे आप। और इसमें लिखोगे उत्तल दर्पण में किस तरह दिखता है। आप देखना करके इन सब में, स्टील के गिलास में, स्टील की कटोरी में, फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस आप यहाँ लिखना।